जोहार फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स गराज झारखंड। आज से एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर जेएसएससी का आप लोग सिलेबस उठाकर देखिएगा तो झारखंड दरोगा यानी कि एसआई, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 30% लाना ही लाना है, नहीं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को भी मैं आपका कवर कराने वाला हूं, जो कि पेपर 1 में आएगा आपके ये सब एग्जाम में। दरोगा में आने वाला है, दरोगा में ही आने वाला था बट आया नहीं है। एक्साइज कांस्टेबल का भी एग्जाम होने वाला है और जेएसएससी जेल पर केस चल रहा है, तो केस के बाद इसका री एग्जाम हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो सनय सनय इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का भी लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज इसका सेट 1 रहेगा। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स केयर अप। यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिया गया है वह एसएससी के वेरियस एग्जाम से लिया गया है। बाकी आपका जेएसएससी एक्साइज का, एसआई का और जेएसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी जो है से मैं इस सीरीज में कवर करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ही पार्ट में देखते हैं, कवर कराता हूँ, ठीक है। पहले उसी को कवर कराता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, जो जेएसएससी के एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आएगा वह उसका लेवल एसएससी का मेंस या फिर बोलिए कि बैंकिंग के लेवल का रहेगा, ठीक है। इसमें पैसेज उतना आसान नहीं आता है जितना आसान आप लोग सोचते हैं, ठीक है। पैसेज के लिए आपको अच्छा सा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग का आदत डालना होगा, नहीं तो पैसेज नहीं होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पढ़िए जरा। व्हाइल ही स्टूड इन द क्लच ऑफ हिज एडवर्सरी ही स्टिल हेल्ड हिज हैंड ऑन हिज स्वॉर्ड। एडवर्सरी का अंडरलाइन किया गया है, उसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड पूछा गया है। हेल्पर, एनेमी, फो या फिर राइवल, क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, जो आपके विरोध में, अगेंस्ट में खड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? हेल्पर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी एनेमी, राइवल और फो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एनिमी, राइवल, फो का मतलब होता है दुश्मन या आपके विरोधी। क्लियर है? आंसर इसका ए है। और आज की क्लास में देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दिया हूं। अगर आप लोग बोलिएगा तो नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो जिस तरह से आपका डिमांड होगा उसी तरह से मैं सप्लाई करूंगा, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक से फिलर है। वी कांट डैश रिस्ट्रिक्शन ऑन सच मैटर। इम्पोज, होल्ड, इम्पेल या फिर एडवांस, क्या होगा? तो आंसर यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड जाएगा वह इम्पोज जाएगा। रिस्ट्रिक्शन को हम लोग इम्पोज करते हैं, इम्पोज के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आंसर इसका भी ए हो जाएगा। होल्ड का मतलब तो पकड़ना होता है। एडवांस का एक याद रखिएगा सरनेम, प्रोग्रेस होता है। क्या होता है? प्रोग्रेस। ओके। इम्पेल का मतलब होता है ना उकसाना, इंसाइट करना, ठीक है। और उकसाने का मतलब कोई चीज़ अच्छा चीज़ के लिए नहीं, कहीं पे कोई गड़बड़ी करना है तो वहाँ पे जो उकसाना होता है उसके लिए जो हम लोग इनसाइट वर्ड यूज़ करते हैं। आंसर इसका ये है इम्पोज, ठीक है। यानी कि ऐसे तुच्छ मैटर पर हम लोग जो है से रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज करते हैं। और इम्पोज का प्रोविजन ऑन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड ढूंढना है एनएक्सियस का। डिस्ट्रेस, काम, इंक्लाइंड या फिर प्रीऑक्यूपाइड, क्या होगा? तो एनएक्सियस का मतलब होता है चिंतित, इसका हो जाएगा काम यानी कि शांत, ठीक है। काम के लिए एक इडियम्स यूज किया जाता है, एज कूल एज कुकुम्बर, यानी कि जो काफ़ी शांत रहता है उसके लिए यूज किया जाता है एज कूल एज कुकुम्बर। इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर काम हो जाएगा। डिस्ट्रेस्ड इसका ना सिनोनिम हो जाएगा। एनेक्सियस मतलब चिंतित होता है, डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है चिंतित। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? एक तो आप लोग पढ़े होंगे इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव, तो एक तो झुका हुआ होगा, और या फिर इसको रेडी भी बोल सकते हैं। कोई अगर तैयार है तो उसको इंक्लाइंड बोलते हैं, ठीक है। रेडी है, ठीक है। रेडी तैयार है, झुका हुआ है। प्रीऑक्यूपाइड मतलब होता है डीप इन थॉट ना। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कोई गंभीर है सोचने में, गंभीर मतलब ऐसा नहीं कि उसको चोट वोट लग गया है, ठीक है, कहीं पे उसका, तो वैसे वह गंभीर है, उस तरह का सिचुएशन नहीं। अगर कोई डीप इन थॉट है, सोचने में गंभीर है, बैठा हुआ पूरा गंभीर है, उस केस में इसको प्रीऑक्यूपाइड यूज किया जाता है। डीप इन थॉट। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जैसा कि लग रहा है इसमें हैव ऑनिंग को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको इंप्रूव करना है। आई हैव ऑनिंग अ स्कूटर फॉर अ डिकेड नाउ, क्या जाएगा? हैज ऑन। देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कीजिएगा तो इसका रूल है कि हैज और हैव के बाद भी3 आता है। क्या आता है? हैज और हैव के बाद भी3 आता है, तो ऐसे नहीं होगा, हैज के बाद ऐसे नहीं आएगा। हैव ऑन अगेन वही है, ये भी ऑप्शन कट गया। नो इम्प्रूवमेंट जाएगा नहीं।
हैव ओन्ड होगा, ठीक है, हैज हैव के बाद भीतरी लगेगा, तो आई हैव ओन्ड अ स्कूटर फॉर अ डिकेड नाउ, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, करेक्ट जो है से आंसर डी है, ठीक है, मैंने कि मैं 1 दशक से जो है से मैं कार रखता हूँ, ये इसका मीनिंग होगा। तो हैव के बाद आप लोग भीतरी लगाइए, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ सेक्रेटरी इज विजिटिंग आवर ऑफिस टुडे। तो यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह क्वेश्चन हो गया ना, देख लीजिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है और द चीफ सेक्रेटरी है, और दोनों जो है से एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर सिंगुलर नाउन और यहाँ भी सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ता है तो यह प्लूरल के जैसा एक्ट करता है, तो इसके साथ जो है आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे इज क्या कर रहा है, ये गड़बड़ है, तो इज वाला ऑप्शन को आप लोग हटा दीजिए। ए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें एरर है, इज को हटा क्या कीजिएगा, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ सेक्रेटरी इज विजिटिंग नहीं आर विजिटिंग होगा, यहाँ पे एरर ढूंढना था, तो यहाँ पे सेंटेंस में इंप्रूवमेंट भी कर लीजिए, इज की जगह पे आर होगा, सिर्फ ढूंढने से पद काम नहीं चलेगा, आंसर इसका ए है, द चीफ सेक्रेटरी इज विजिटिंग नहीं आर विजिटिंग होगा, तो एरर लाई करता है ऑप्शन नंबर ए में। सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड ढूंढना है आपको हाइड का, एक्सपोज्ड, कॉन्सील, बेयर या फिर एपरेंट, क्या होगा, देखिए हाइड का सिनोनिम हो जाएगा कॉन्सील, कॉन्सील मतलब ही हाइड करना होता है, बाकी एक्सपोज्ड, एपरेंट, ठीक है, बेयर सबका मतलब होता है कोई चीज़ को रिवील कर देना, ठीक है, उसको बाहर निकालना, अगर कोई चीज़ सीक्रेट है तो उसको आप लोग बाहर निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोज कर देना, ठीक है, तो सब जो है से इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो कॉन्सील मतलब हाइड होता है और एक्सपोज इसका एंटोनिम हो जाएगा, बेयर भी बोल सकते हैं जो कि दिख रहा हो, ठीक है, छुपा हुआ ना हो, एपरेंट मतलब ये होता है जो कि साफ सुथरा आपको दिख रहा हो, क्लियर है, जो प्रत्यक्ष हो। आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका सिनोनिम पूछा गया था, हाइड का कॉन्सील होगा, कॉन्सील मतलब हाइड होता है, छिपाना। इसमें भी आपको एरर ढूंढना है, अ मेजर कंसर्न इज द डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया इन प्लेसेस दैट हैज गुड फॉरेस्ट कवर, क्या इसमें लग रहा है, कोई एरर नहीं होगा, या इन फॉरेस्ट एरिया इन प्लेसेस होगा, या फिर दैट हैज गुड फॉरेस्ट कवर, या फिर अ मेजर कंसर्न इज द डिक्लाइन। देखिए एरर जो लाई करता है वह होगा पार्ट नंबर सी में, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे दैट के बाद हैज नहीं हैव यूज होना चाहिए, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे दो आपको जो है से क्लाउज देखने को मिलेगा, अ मेजर कंसर्न इज द डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया इन प्लेसेस और दैट हैज गुड फॉरेस्ट कवर, ये जो है से आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है और ये जो है से प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ पे दैट से शुरू है और दैट के पहले आप लोग देखिए एंटीसीडेंट प्लेसेस है, ठीक है, तो रूल ये है कि एंटीसीडेंट को आपको देखना है कि अगर इस तरह से आपको क्लाउज लगा हुआ है, इस दो तरफ क्लाउज मिलता है और यहाँ पे कोई कंजक्शन है, ठीक है, तो उसके पहले जो एंटीसीडेंट है वो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इसको अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, तो प्लेसेस जो है से प्लूरल नाउन के जैसा एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हैज नहीं हैव यूज होना चाहिए, समझ गए, ओके ना, दैट यहाँ पे कंजक्शन है, उसके पहले एंटीसीडेंट देखिए प्लेसेस, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज होगा, तो प्लेसेस प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा, हैव लगाइए, ठीक है, एरर लाई करता है ऑप्शन नंबर सी में, कोई दिक्कत। सिलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर्स, आपको एक ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें कोई एरर नहीं हो। देयर आर मेनी केसेस इन विच बाय डेविएटिंग फ्रॉम द स्ट्रिक्टली इथिक, ये गलत है, इथिक का स्पेलिंग गलत है, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। देयर आर मेनी केसेस इन विच बाय डेविएटिंग फ्रॉम द स्ट्रिक्टली इथिक कोड यू डू नॉट हार्म एनी वन, यू ओनली इंजोर योर ऑन सोल, सोल का स्पेलिंग गड़बड़ है यहाँ पे। देयर आर मेनी केसेस इन विच बाय डेविएटिंग फ्रॉम द स्ट्रिक्टली इथिक कोड यू डू नॉट हार्म एनी वन, यू ओनली इंज्योर योर ऑन सोल, ये जो ऐसा ऑप्शन इसका सही लग रहा है, कहीं पे गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ था, यहाँ पे पढ़ा नहीं, इसको डिविएटिंग लिखा था जबकि डेविएटिंग होना चाहिए, आंसर डी होगा, देख लीजिए, देयर आर मेनी केसेस इन विच बाय डेविएटिंग फ्रॉम द स्ट्रिक्टली इथिक कोड यू डू नॉट हार्म एनी वन, यू ओनली इंज्योर योर ऑन सोल, तो सोल का स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे डेविएटिंग में गड़बड़ किया था, कहीं गए इथिक में गड़बड़ किया था, ओके, तो ये सब जो है से सारा जो है से वर्ड जो है से ऑप्शन नंबर डी में सही है, ठीक है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इजी क्वेश्चन था। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इसमें चूज करना है, सम पीपल रिगार्ड अ फियर ऑफ न्यू थिंग्स एज अन अनमिस्टेकेबल साइन ऑफ अ प्रोविंशियल एटीट्यूड,
एटीट्यूड का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। एटीट्यूड में डबल टी होता है, ATTITUDE, एटीट्यूड। आंसर इसका हो जाएगा। प्रोविंशियल का स्पेलिंग सही है, अनमिस्टेकेबल सही है, सम सही है। बहुत ईजी था क्वेश्चन ये तो। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड ढूंढना है। सेवरल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन द एफर्ट टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ द इमिग्रेंट्स अराइविंग इन द एरिया। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, एक आई से इमिग्रेंट होता है, एक ई से वाला इमिग्रेंट होता है, दोनों में डिफरेंस जरा बताइएगा क्या होता है। तो फैसिलिटेट का मतलब आपको बताना है, ईज करना, रिटार्ड करना, डिमोलिश करना या फिर हिंडर करना। देखिए फैसिलिटेट का मतलब होता है ना कोई चीज़ को सुगम बनाना, आसान करना, इजी करना, ठीक है। तो इसका ई जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी रिटार्ड मतलब धीमा होता है, रिटार्डेशन आप लोग पढ़े होंगे, एसेलेरेशन और रिटार्डेशन। डिमोलिश मतलब ढा देना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। और हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है। हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, रोकना कहीं पे कोई चीज़। ई चीज़ का सही आंसर हो जाएगा। तो फैसिलिटेट हो गया, एक होता है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है ना, किसी को बधाई देते हैं तो उसको हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं या फिर फेलिसिटेट ही बोल सकते हैं। फेलिसिटेट और फैसिलिटेट दोनों में डिफरेंस पता रखिएगा। फिलर है, देखते हैं हम। She had not even a hope of being asked for it because she was so successful in dash that the idea would never occur to anyone। करेक्ट वर्ड भरिए इसमें, कल्चर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी या फिर हेरिटेज। तो सोसाइटी में काफ़ी सक्सेसफुल थी, आंसर इसका सी जाएगा। करेक्ट वर्ड यहाँ पे सोसाइटी जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे इरिलेवेंट है, आप लोग डाल कर देखिएगा ना, आंसर इसका सी जाएगा। सोसाइटी में काफ़ी सक्सेसफुल था। ओके, आंसर इसका सी होगा। माई कॉग्निटिव प्रोग्रेस इज फार मोस्ट डिस्टिंक्ट दैन हर आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा होता है। तो उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिन पे आगे के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसका काफ़ी अलग है उसकी विचारधारा से। कोई होगा, मेरा जो है उसके से काफ़ी अलग है। तो डिस्टिन के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है, डिस्टिन के साथ, ठीक है, डिस्टिंक्ट के साथ यहाँ पे दैन नहीं, यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। ओके ना, ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट दैन है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम होना चाहिए। तो एरर लाई करता है ऑप्शन नंबर बी में, करेक्ट कर लीजिएगा। डिस्टिंक्ट दैन होता है, दैन नहीं फ्रॉम होगा। डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम लगता है ना, जैसे डिफरेंट है तो उसके साथ भी फ्रॉम लगेगा प्रीपोजिशन। ये सब करेक्ट प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। आंसर इसका बी है। बहुत लंबा चौड़ा जो है लिस्ट है सबका, आंसर इसका बी है। बट देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का आप लोग ना ट्रेंड पकड़िए। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन ट्रेंड पकड़िए। 10, 20, 25 अगर सेट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा तो आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन जो ऐसे किस तरह से आते हैं। और लगभग हर एक एग्जाम में आप लोग देखिएगा तो उसी तरह का ट्रेंड फॉलो किया जाता है। आपको विद्वान एकदम नहीं बन जाना है इंग्लिश में, तभी आप पास होइएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तैयारी कभी किसी का पूर्ण नहीं होता है। द ट्री वेयर ब्लोइंग ओवर इन द स्टॉर्म। यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है जो दिया हुआ है। देखिए ट्री जो है सिंगुलर नाउन, इसके साथ वेयर क्या कर रहा है भाई, तो एरर तो है भाई, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। वाज के साथ अगर आता है भर, तो वाज के साथ भीतरी आता है पैसिव वॉइस में, क्लियर है। तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पे वेयर को अंडरलाइन किया है, यानी कि ब्लोन ओवर भी डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ब्लोन ओवर जो है डायरेक्ट भीतरी भी यहाँ पे नहीं लगेगा, इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी गड़बड़ है, तीसरा भी गड़बड़ था, तो चौथा आंसर हो जाएगा ब्ल्यू ओवर होगा। पास्ट टेंस में लगाइए, द ट्री ब्ल्यू ओवर इन स्टॉर्म, ठीक है। पास्ट टेंस यहाँ पे पास्ट इन्फिनिट टेंस यूज किया गया है, ठीक है, यानी कि स्टॉर्म में जो है पेड़ उखड़ गया था, ठीक है, ब्ल्यू ओवर। आंसर इसका जो है डी है, ब्ल्यू ओवर सही जाएगा। V2 यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर V3 यूज करना होगा कहीं भी तो आपको जो है एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो V3 भी चाहिए। तो ये वाज या V3 हो सकता था, बट कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। उसके लिए सेंटेंस अलग होगा, फिर ऐसे यूज किए सकते हैं। ही गेव अ हाउटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड। इसमें आपको इसका क्या करना है, एंटोनिम ढूंढना है हॉटी का। तो हॉटी मतलब जो काफ़ी घमंडी स्वभाव का होता है उसको हॉटी बोलते हैं।
इंडिफरेंट, हैप्पी, प्राउड या फिर मोडेस्ट। आंसर इसका जो है से हो जाएगा मोडेस्ट। हॉटी मतलब घमंडी स्वभाव का, और मोडेस्ट मतलब होता है जो नम स्वभाव का हो, ठीक है, जो मृदु स्वभाव का हो, शालीन हो, उसको बोलते हैं मोडेस्ट, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब होता है ना, इनडिफरेंट मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्या कुछ कर नहीं रहे हैं, न्यूट्रल है, उसको बोलते हैं इनडिफरेंट रहना, एकदम शांत रहना, न इधर न उधर। हैप्पी प्राउड तो इजी वर्ड्स हैं। इडियम एंड फ्रेज आपको बनाना है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसमें कुछ वर्ड्स को जो है हाईलाइट किया हुआ है, उसके लिए कौन सा इडियम्स एंड फ्रेज आप यूज कर सकते हैं वो चूज करना है। इट इज सच ए स्मॉल इश्यू, पीपल आर अननेसेसरीली मेकिंग समथिंग अनइम्पोर्टेंट इनटू अ बिग डील। देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेकिंग समथिंग अनइम्पोर्टेंट इनटू अ बिग डील, यानी कोई छोटा चीज है उसको बहुत बड़ा आप लोग बना रहे हैं। क्या बना है, छोटा चीज को बहुत बड़ा बना रहे हैं। हम लोग बोलते हैं देहात में कि तिल के ताड़ बना रहा है, तो वही होता है मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है, यानी कि मोल हिल से आप पूरा माउंटेन बना रहे हैं उसको, ठीक है, यानी कि छोटे चीज को झुटमुट का बढ़ा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है जोरदार बारिश होना। अ बुल इन चाइना शॉप मतलब होता है ना अ कॉस्टली बट, कॉस्टली बट होता है यूजलेस पोसेशन, कहने का मतलब कोई काफ़ी महंगा चीज़ है लेकिन कोई का ज़्यादा खास यूज का हुआ नहीं है। जैसे एक बुल को रख दिए हैं चाइना शॉप में, ठीक है, तो एक कलमसी आइटम होता है क्योंकि काफ़ी महंगा है लेकिन कोई काम का नहीं है। आंसर इसका सी है। समझ गया, तिल का ताड़ बनाना होगा, ये मीनिंग दे रहा था यहाँ पे। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मिस्टर सॉरी मिसेस अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल, ये जो ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नहीं है, बस इसमें इसमें आपको चूज करना है कि इसमें एरर है। तो मिसेस अरुणिमा है क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ स्पीक्स यानी कि V5 लगा हुआ है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। तेलुगु एक लैंग्वेज, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, वेल भी सही लग रहा है, ठीक है, कोई गड़बड़ है तो कोई गड़बड़ नहीं सेंटेंस में, आंसर इसका सी होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी ध्यान मत दीजिए, आगे देखिए। इस तरह का ना मुझे 3 क्वेश्चन मिला था, तो तीनों को मैं एक ही साथ डाल दिया हूँ। सरिता स्पीक्स फ्रेंच बेस्ट, अब यहाँ पे समझ में आएगा कि वहाँ पे वेल क्यों हुआ, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा। अगर गुड दिया रहता तो गुड क्यों नहीं होगा। तो सरिता स्पीक्स फ्रेंच, इसका आंसर वेल होगा, यहाँ भी वेल होगा, ध्यान रखिएगा। गुड, वोस्ट और बेटर नहीं होगा, बेटर तो कंपेरिजन करना होगा तब, और वोस्ट क्या होता है, बैड, वोस्ट, वोस्ट, बैड का सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी जैसे हम लोग किसी को सुपीरियर दिखा नहीं रहे हैं तो ये वोस्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे हमको बताना है कि सरिता जो है से अंग्रेजी है से अच्छा बोलती है, तो आंसर इसका वेल हो जाएगा। आप समझिएगा कि वेल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, गुड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो स्पीक्स क्या है, स्पीक ए वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने का टेंडर जो है से एडवर्ब लिया है, कौन लिया है, एडवर्ब। और गुड जो है से एडजेक्टिव है, जबकि वेल जो है से एक एडवर्ब है, समझ में आ गया। तो इसीलिए जो है से गुड नहीं होगा, वेल होगा। क्लियर है, गुड नहीं होगा, वेल होगा, बिकॉज वेल इज एन एडवर्ब एंड वर्ब इज क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब, इसीलिए वेल लगेगा न कि गुड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन एक और देखिए। सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल, अब यहाँ पे ना सेंटेंस में कुछ और है लेकिन मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए वेल का मतलब क्या होता है, वेल जो है से हम लोग क्या बोला कि अगर जो है से वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि एडवर्ब के जैसा। लेकिन जब किसी का हालचाल पूछना हो, जैसे कि उसका तबीयत ये सब कैसा है, तो वो सब कंडीशन पूछना हो, तो उस केस में भी वेल का यूज किया जा सकता है। ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर किसी का हालचाल पूछना है कि उसका तबीयत किस तरह से है, तो वेल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हो गया। यहाँ पे स्पीक्स के लिए जो है से वेल क्यों आया, क्योंकि वेल एडवर्ब है जो कि स्पीक्स को क्वालिफाई कर रहा है, आंसर इसका सी हो गया, कोई एरर नहीं था। इसमें बी लगेगा, वेल लगेगा, क्योंकि समझाया कि वेल जो है एडवर्ब है जो कि स्पीक्स को क्वालिफाई कर रहा है। गुड क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है जो कि नॉन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। और किसी का हालचाल पूछना होगा तो भी हम लोग वेल यूज कर सकते हैं, ठीक है। को देखिए, सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल सी आस्क्ड मी टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर। यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और अंडरलाइन किया गया है कम ओवर को। क्या होगा, कम थ्रू, नो इम्प्रूवमेंट, कम एक्रॉस या फिर कम इनटू। यहाँ पे कम ओवर बिल्कुल सही यूज किया गया है, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। क्यों, क्योंकि कम ओवर का मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब है, सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। सो फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के घर आकर मिलना। कम ओवर का मतलब होता है किसी के घर आकर मिलना, ध्यान रखिएगा।
कम थ्रू का मतलब होता है किसी का वादा निभाना, ठीक है, किसी का वादा या फिर जो आशा है उसको आप लोग फुलफिल कर दिए एक्सपेक्टेशन को, तो उसको कम थ्रू बोलते हैं। कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक मिलना, और कम इनटू का मतलब होता है एक नया स्टेट में इंटर करना। कम एक्रोस से क्वेश्चन आया था, कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक मिलना। क्या होता है? अचानक मिलना। इसके साथ ना सडनली वर्ड यूज करके जो है फ्रेजल वर्ब आपको दिया जाता है कि व्हेन आई सडनली कम एक्रोस, ठीक है, तो यहाँ पे सडनली नहीं होगा, एरर जो है आ जाएगा, ठीक है। कम एक्रोस के साथ सडनली यूज नहीं किया जाता है। आंसर इसका भी होगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि कम ओवर का मतलब ही होगा कि मेरे घर आकर मिलो, क्योंकि जो है उसका तबीयत खराब यहाँ था किसी का, ठीक है, उसके फ्रेंड का। इसमें एरर ढूंढना है। अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया, गलती से भी गलती पढ़ा नहीं जाता है। अ ओएसिस इज एन एरिया विच इज मेड फर्टाइल बाय अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है। ओएसिस के पहले आर्टिकल ए का यहाँ पे गलत प्रयोग किया गया है, ओके। ओएसिस जो है इसके पहले आर्टिकल एन लगेगा, ओके, क्योंकि यह वोवेल साउंड वर्ड है। क्लियर है? ओएसिस क्या होता है? देखिए अगर चारों तरफ कहीं पे पानी नहीं है, पूरा रेगिस्तान है, और बीच में कहीं पे जो है आपको वाटर देखने को मिल जाए, ठीक है, वाटर पेड़ पौधे मिल जाए, तो उसको ओएसिस बोला जाता है। याद रखिएगा, वन वर्ड सब्जेक्शन में इसको पूछा जाता है। तो एन एरर लाई करता है पार्ट नंबर बी में। ओएसिस के पहले आपको एन यूज करना पड़ेगा। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, प्रोडक्टिव ना। फर्टाइल का एंटोनिम बैरन होता है, बंजर। इसमें भी एरर ढूंढना है। ही हैव वर्कर्स फ्रॉम आयरलैंड एंड फ्रांस इन हिज फैक्ट्री, यानी उसके पास उसके फैक्ट्री में आयरलैंड और फ्रांस से वर्कर्स हैं। तो ही के साथ यहाँ पे क्या होगा? ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं। तो हैज के साथ सॉरी ही के साथ हैज लगता है ना, ध्यान रखिएगा। तो ही हैज होगा। एरर लाई करता है ऑप्शन नंबर डी में। हैव को हटाइए और हैज कीजिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है जो गिवन सेंटेंस है उसमें। दे वेयर गुड हार्टेड गर्ल्स, सच में। अनक्लीन क्लोथ्स इन रैग्स एंड प्रोफाउंडली इग्नोरेंट, किसका स्पेलिंग गलत है? तो प्रोफाउंडली का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्या होगा? PROFOUNDLY। प्रोफाउंडली का मतलब होता है डीपली। क्या होता है? डीपली। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर? बाकी सबका स्पेलिंग सही था। फिर से ढूंढिए भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रीइंबर्समेंट, कॉम्पिटिशन, इंटरट्विन्ड या फिर कमेंडेशन। सबका स्पेलिंग यहाँ पे सही है ना। कमेंडेशन का स्पेलिंग गलत है। कमेंडेशन में डबल एम होगा, COMMENDATION, ओके। ये होता है कमेंडेशन, तो वाह वाही करना, बटोरना। इसी को प्रेस करना, PRAC। रिइंबर्समेंट मतलब प्रतिपूर्ति होता है। बाकी सब वर्ड्स इजी है। यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। वी हैव कैरिड आउट एन सक्सेसफुल रेड ऑन अ फ्रॉडुलेंट मिनिस्टर, ठीक है। दादा भाई के यहाँ रेड पड़ गया है। तो देखिए सक्सेसफुल के पहले आर्टिकल एन नहीं ए लगेगा, ठीक है। वी हैव कैरिड आउट अ सक्सेसफुल रेड होगा, ठीक है। तो असक्सेसफुल रेड किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। होमोफोन क्या होता है? तो जिसका जो है से साउंड सिमिलर होता है उसको होमोफोन बोलते हैं। तो हॉस्पिटल इज डैश द रिवर, बाय 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 बाय। क्या होगा आंसर? आंसर इसका ये होगा। समझिएगा कि जो हॉस्पिटल है वो बाय द रिवर है, यानी कि नदी के किनारे है। तो किसी के नियर होता है, किसी के किनारे होता है, वहाँ भी हम लोग बाय यूज कर सकते हैं, यानी कि नदी के निकट है। जैसे द माई स्कूटर वाज पार्क्ड बाय द कार, यानी कि उसके निकट था, ठीक है, निकट था, नज़दीक था, नियर था। तो उस केस में भी बाय का प्रयोग कर सकते हैं प्रीपोजिशन का। इस बाय का मतलब भी लोग बना देते हैं बी विथ यू एवरी टाइम। ये बाय मतलब तो खरीदना होता है, परचेज करना। और ये जो बाई सफिक्स है किसी नाउन को पहले लगता है तो उसका मतलब दो होता है। बाई का मतलब दो, जैसे बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब एक ऐसा साइकिल जिसका दो पहिया होता है, ठीक है। तो बाई जो प्रीफिक्स उसका मतलब दो होता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाई गोट, ठीक है।
बाइलिंगुअल आप लोग सुने होंगे दो भाषा में। आंसर इसका ये हो जाएगा। बाय मतलब किसी के नियर भी होता है। फिश आउट ऑफ वाटर, टू बी आउट ऑफ प्लेस, नोट नॉलेज, नो नॉलेज ऑफ मैरीन लाइफ, टू डाई सून या फिर नॉट गुड एट स्विमिंग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, टू बी आउट ऑफ प्लेस का कहने का मतलब किसी चीज किसी जगह से अनजान होना, उसको बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। यानी कि जो फिश है वो कहाँ पे रहती है, पानी में, ओके, लेकिन उसको आप लोग वहाँ से निकाल दिए हैं, तो इसका मतलब वहाँ से जहाँ पे उसका ओरिजिनल जगह था वहाँ से हटा दिए हैं, यानी कि कुछ अनजान जगह पे उसको भेज दिए हैं, रख दिए हैं कोई चीज़ को, तो उसके लिए फिश आउट ऑफ वाटर बोला जाता है। ठीक है। जेनरस का एंटोनिम बताइए। जेनरस का मतलब उदार होता है। क्लेवर, नीडी, कंसिडरेट या फिर मीन। तो जेनरस मतलब उदार होता है, तो इसका हो जाएगा मीन, मतलब मतलबी आदमी, जो कि अपने मतलब से मतलब रखता है उसको बोलते हैं मीन। क्लेवर तो चालाक होता है। नीडी जिसको जरूरत हो। कंसिडरेट का मतलब अटेंटिव होता है ना, कंसिडरेट का मतलब अटेंटिव, काफी चौकन्ना जो रहता है उसको बोलते हैं कंसिडरेट। आंसर इसका डी हो जाएगा। मीन मतलब ही, जनरस का मतलब उदार होता है। एक इडियम है, इसका मतलब आपको बताना है। टू स्टिक वंस नेक आउट, टू इंजॉय, टू टेक रिस्क, टू ब्रिंग थिंग टू नोटिस या फिर टू रिजाइन। सही आंसर इसका हो जाएगा बी ना, टू स्टिक वंस नेक आउट। ऐसे इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि नेक जो है से कोई आदमी बस में जा रहा था, नेक को आप लोग जो है से बाहर कर दिए दरवाजा से। ठीक है, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। दरवाजा से जो है से अपना गर्दन को बाहर निकाल दिए, यानी कि खतरा ले लिए। तो ऐसे याद रखिएगा कि टेक रिस्क को बोलते हैं टू स्टिक वंस नेक आउट। ठीक है, आंसर इसका भी हो जाएगा, खतरा लेना। फिल इन द ब्लैंक्स है। आफ्टर फिनिशिंग ऑल माई पेंडिंग असाइनमेंट्स आई प्लान टू डैश इन गोवा, लैंड अ मील, गो बैंकरप्ट, फॉरगिव अ डेट, टेक अ हॉलीडे। यहाँ पे ना सारा ऑप्शन जैसे इरिलेवेंट है। सही इसका ना मीनिंग दे रहा है टेक अ हॉलीडे, यानी कि जब मेरा अगर काम सब फिनिश हो जाएगा, जितना भी पेंडिंग है, आई प्लान टू टेक अ हॉलीडे, ठीक है, इन गोवा, गोवा में जैसे प्लान कर रहा हूँ हॉलीडे लेने का। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी जाएगा, जो कि अप्रोप्रिएट बैठ जा रहा है। सब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आदमी क्या कोशिश करता है, चलो हॉलीडे पे चलते हैं, और लास्ट में गोवा भी है। एंटोनिम बताना है आपको फॉरबिडन का। प्रिवेंटेड, बैंड, प्रोटेक्टेड या फिर अलाउड। तो फॉरबिडन का मतलब होता है कोई चीज़ को ना मतलब रोक देना, फॉरबिड कर देना, हिंडर करना, जो हिंडर बताया था आपको। तो इसका हो जाएगा अलाउ कर देना। फॉरबिड का मतलब होता है कहीं से कहीं पे जाने को रोक देना, मना कर देना, प्रोहिबिट करना। एक और याद रख लीजिएगा, प्रोहिबिट। जैसे लिखा रहता है कहीं पे ना, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर, ऐसे कुछ लिखा रहता है। धूम्रपान निषेध, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ऐसे लिखा रहता है। तो वही होता है फॉरबिडन। तो इसका होता है अलाउ कर देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रिवेंटेड, बैन, प्रोटेक्ट, इस सब का मीनिंग एक ही है। ओके, कि मना किए हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब भी होता है, जैसे नेशनल पार्क पड़े होंगे वो भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यहाँ सब कुछ जा नहीं सकता है वहाँ पे। बेल एंड विस्टल्स, टू टेक, ये भी इडियम्स है, उसका मतलब बताना है। टू टेक ऑन अ डिफिकल्ट टास्क, टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, पेजल वर्ब है। एट अ सीरियस डिसएडवांटेज, एन इनोवेटिव डेवलपमेंट, अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू प्रोडक्ट्स। आंसर इसका डी होगा। कोई चीज़ देखने में तो अट्रैक्टिव लग रहा है, बट वो बिना मतलब का किया गया है। ठीक है, क्या है, देखने में तो अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन वो बिना मतलब का किया गया है, कोई फायदा नहीं, अननेसेसरी है वो। ठीक है, समझने वाले समझदार हैं। तो बेल्स एंड विस्टन्स का मतलब वही होता है। महिलाएं बुरा ना माने। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एरोडाइट का मतलब क्या होता है, ओनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, हम्बल या फिर एडुकेटेड। तो एरोडाइट का मतलब एडुकेटेड होता है, जो पढ़ा लिखा होता है उसको एरोडाइट बोला जा सकता है। आंसर इसका डी होगा, सिनोनिम पूछा गया था। सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है। आई लाइक प्लेड क्रिकेट आफ्टर स्कूल, प्ले, प्लेड, प्लेइंग या फिर हैविंग टू प्ले। आंसर इसका जो है सी होगा। कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, जैसे लाइक है, कांट हेल्प होता है, और डिसलाइक होता है, स्टोव होता है, ये सब कुछ वर्ब्स आते हैं जो अपने बार डायरेक्ट जो है जीरण लेता है। जीरण मतलब V+4। तो लाइक या फिर डिसलाइक के बाद भी डायरेक्ट जो है V4 आता है, तो प्लेइंग लगेगा यहाँ पे, समझ लीजिएगा इसको। ठीक है,
इसी सेंटेंस में उन्होंने क्वेश्चन है, योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस, गड़बड़ तो है, हेल्प रिड्यूस फॉर हेल्प, हेल्प रिड्यूस, हेल्प इन रिड्यूसिंग या फिर हेल्प रिड्यूस। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे दो पार्ट है, योगा में मैनेज पेन एंड से कनेक्टेड है, तो इधर वाला और इधर वाला, ठीक है, दोनों का टेंस लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है, मीनिंग आना चाहिए। ये पता चला कि इधर प्रेजेंट में उधर पास्ट में आप लोग नहीं कर सकते हैं। योगा में मैनेज पेन एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग होगा, ध्यान रखिएगा। हेल्प जो वर्ब है अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है, बेयर इन्फिनिटिव मतलब इन वर्ब विदाउट टू लेता है, नहीं तो अगर इसके साथ अगर आईएनजी यूज करना होगा तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन लगाइएगा, उसके बाद जो है से V4 यूज कीजिएगा। बेयर इन्फिनिटिव मतलब डायरेक्ट V1 आएगा, टू नहीं लगेगा, लेकिन अगर V4 यानी कि जीरन आएगा तो उसके बाद प्रीपोजिशन यूज कर लीजिएगा, जो कि यूज किया गया है। योगा में मैनेज पेन, योगा पेन को मैनेज करने में मदद कर सकता है, एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग, एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस हो जाएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इनजस्टिस का सिनोनिम बताना है, इक्वालिटी, कॉम्प्लेसेंसी, डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिमांड। आंसर इसका जो है सी होगा। डिस्क्रिप्शन मतलब भेदभाव होता है, यानी कि अन्याय किसी के साथ हुआ है तो इनजस्टिस हो जाएगा। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, अस्माग इसके लिए वर्ड यूज होता है ना। आंसर इसका सी है, डिस्क्रिमिनेशन। पिलर यहाँ पे देख लीजिएगा, द डैश टूडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड। विदर है, ये भी विदर है, वेटर है, फिर वेदर है। आंसर से क्या जाएगा, तो क्लाउडी अगर या ह्यूमिड डे है तो उसके लिए हम लोग वेदर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेदर का मतलब मौसम होता है, तो करेक्ट वर्ड यहाँ पे भरना है, ठीक है। कॉमन सेंस होना चाहिए कि आज के बारे में अगर विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड है तो मौसम के बारे में बात किया जा रहा होगा, तो मौसम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वेदर यूज करते हैं। ये वेदर का मतलब मुरझाना होता है, WITHER, ओके। वेटर तो आप लोग समझते होंगे। और ये जो वेदर होता है, वेदर के साथ जब और आता है तो कोरिलेटिव कंजक्शन बन जाता है ना, वेदर। एक विदर का मतलब टूटना भी होता है, ठीक है। जब सॉइल का फॉर्मेशन आप लोग पढ़े होंगे तो कंकड़ पत्थर जब टूटता है विदरिंग, तो वहाँ पे जो है से पढ़े होंगे। तो वेदर के साथ साथ जो वेदर मतलब एक मौसम भी होता है, और वेदर मतलब टूटना भी होता है। जब नाउन होगा तो मौसम होगा, और वर्ब होगा तो टूटना इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। वेदर का मतलब मुरझाना होता है, WITHER, वेटर समझते होंगे। तो आज से क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और बाकी इसका PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी अगले क्लास में हम लोग JCC के वेरियस एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। वंदे भारतम, जय हिंद।